शांत सनातन यानी प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक और देवताओं में सबसे बड़े और माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान और रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि भगवान श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय हो जय हो जय हो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयश्मदे सत्यं वदामि च भवान् खिलानन्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगां निर्भरां मे कामादि दोषरहितं कुरु मान समुचय। और हे श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबको जानते ही हैं कि मेरे हृदय में और दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलिधाम हेम शैलावरे हम धनुज बने कृशानुम ज्ञानिना अग्रगण्यम सकल गुणे निधानम बाणराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वातिजा तम नमामि। और हे अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान क्रांतित शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप हो, ज्ञानियों में अग्रगण्य और संपूर्ण गुणों के निधान और वानरों के स्वामी और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो जय हो जय हो। आज हम पंचम सोपान की कथा को श्रवण करेंगे और कथा प्रारंभ में प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को अंगूठी देते हैं और सभी वानरों का जो दल था, मुख्य जो वानर थे, नल नील अंगद जामवांजी हनुमान जी, सभी को दक्षिण दिशा में जाना है। सबसे अंत में राम जी ने मुद्रिका दी। खोज करते करते लवण सागर सिंध के तट पर पहुंच जाते हैं सभी वानर। वहां जाकर के चर्चा करने लगे कि आगे का रास्ता अब कैसे तय होगा। क्यों? क्योंकि पीछे हम जा नहीं सकते और सामने समुद्र है। इन बातों को ही कर रहे थे। ये बातें संपाति ने सुनी, कहने लगा आप सभी ठहरिए, भगवान ने मेरे लिए भरपेट भोजन भेजा है, काफी दिन से भोजन नहीं किया, मैं आकर के आपको भी खाता हूँ। जब इतनी बातें वानरों ने सुनी है तो वानर कहने लगे चलो इसी बहाने गिद्ध जाति का ऋण भी अदा हो जाएगा। जब सुना गिद्ध जाति का ऋण, बोले कैसा ऋण भैया? कि एक जटायु थे, वो प्रभु श्री राम जी के कार्य में मैया सीता को बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, और एक आप हो खाने की बात करते हो। बोले जटायु मेरा भाई था, आप मुझे समुद्र में लेकर के चलिए, मैं तिलांजलि देता हूँ और आपकी सहायता करता हूँ। तिलांजलि देने के बाद में
अपनी दृष्टि से देख करके कहता है कि वो बैठी मैया अशोक वृक्ष के नीचे। जैसे ही बानर उधर देखने लगे, कहने लगे मैं देखूं तुम नहीं, गिद्ध की दृष्टि अपार, मैं देख सकता हूं आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गिद्ध की जो दृष्टि है वो अपार होती है। जामवान जी बोले भैया कुछ और सहायता करिए, इससे ज्यादा तो सहायता मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि जो इस 400 कोस के समुद्र को लांघेगा वो लंका नगरी पहुंचेगा। यहां से आगे की कथा हम श्रवण करने वाले हैं। भगवान के श्री चरणों में छोटा सा बंद। भैया माइक दो, तिवारी जी आए। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना कर भगवान तू अपने चरणों में, प्रभु राम तू अपने चरणों में, मेरे राम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम उतारा है, 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 उनमें भी नाम हमारा है, उनमें ही नाम हमारा है, उनमें भी नाम हमारा है, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि पर के हो तुम आई, सही दुख कांड मूल फल खाई, सही दुख कांड मूल फल खाई, जब लगे आबो सीता देखी, कोई काज कोई हरस विशेष, मैं कहीं नाई समय कहूँ था, चलो
सही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़ो तायु पर। बारी बारी रघुवीर सवारी, तरके पवन तनय बलवारी, तरके पवन तनय बलवारी। जय गिर चरण देहि हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमितो मोह रघुपति करवाना, यही बात चलो हनुमाना। जल निधि भगवती दूत विचारी, जय मैं नाथ होए सम्हारी। हनुमान ते परिसा, कर पुण्य कीन प्रणाम। सिया राम नाम काज कीने मिल, मोहि कहाँ विश्राम। सिया मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा वल्ली कृपा की लगा देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा वल्ली कृपा की लगा देना। जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मुझे रोग ने सोच में घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। जब जामवंत जी ने यह कहा कि हे हनुमान जी, तुम कैसे चुप्पी लगाए बैठे हो? तुम्हारा जन्म भगवान के कार्य के लिए हुआ है। तो ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और हनुमान जी कहने लगे कि तुम सब लोग दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर तब तक मेरा इंतजार देखना, जब तक मैं माता सीता जी को देखकर लौटना। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। श्री हनुमान जी ऐसा कहकर और सबको मस्तक नवाकर और अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी को धारण करके और हनुमान जी चल दिए। आगे समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार भगवान का स्मरण करके उस पर बड़ी जोर से उछले। श्री हनुमान जी जिस पर्वत पर उछले थे वह तुरंत ही पाताल में धंस गए। फिर जब समुद्र ने हनुमान जी को भगवान का दूत समझा तो मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। तब श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा कि हे भैया, मुझे श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना विश्राम कहाँ है? जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोध विशेषा। पुरुषा नाम अहिन कही माता, पठिए आई कही तिहि बाता। आज सुर न मोहिनी ने आहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुध प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पे आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। पवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भर के बदन पसारा,
तनु कीन दोन विस्तारा। 16 जोजन मुखे ते खयो तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा दास दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुन बाहिर आवा मांगा विदाता सिरुनावा। मोहि सुरन जय लाग पठावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। राम काज सब करे हो तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। और जब देवताओं ने श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी परीक्षा के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। और सुरसा ने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह बात सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौटाऊं और सीता जी की खबर भगवान को सुना दूं। हे माता, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। और कहने लगे हनुमान जी के, हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा कि आजा तो फिर मुझे खा ले। तब उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया सुरसा ने। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। फिर सुरसा ने अपने शरीर को 16 योजन का किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के। सुरसा जैसे जैसे अपने मुख को बढ़ाती थी श्री हनुमान जी उसको हमेशा दूना ही रूप दिखाते थे। फिर सुरसा ने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुख में घुसकर फिर तुरंत जो है आकर बाहर निकल आए। और बाहर निकलकर फिर सुरसा से जो है हाथ जोड़कर विदा मांगने लगे और कहने लगे। तब जब विदा मांगने लगे तो सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और हे हनुमान, अब तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा वहां से चली गई और हनुमान जी फिर जो है दोबारा आगे के लिए चल दिए। निश्चर एक सिंधु मोर माया नभ के कल गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल विलोक तिन कई पर छाही। छाम सत सोन उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीना सासु कपट कपि तुरत ही दीना। काहि मारी मारत सुत वीरा बारिधि पारि गए मत वीरा। कहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तर फल फूल सुहाई पग प्रज गंध देख मन भाई। शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। माना कछु कप के अधिकाई कहु प्रताप जो काल खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अतरंग जल निध चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विशेष मन कृत सुंदराय कनागना। चौहाट हाट सुबाठ बीथी चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज कचरी कर पद चरी रथ करो मन मोगरे। बहुरूप
निश्चर जूथ अति बल से वर्णत नहीं बने बने बात को